सभी माननीय सदस्यों को 5-5 मिनट का समय मिलेगा और सीमित समय है। तो सबसे पहले श्रीमती शक्ति रानी शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का प्रस्तुत किया वित्त वर्ष 2026-27 के हरियाणा बजट का पूर्ण समर्थन करती हूं और इसके लिए मुख्यमंत्री जी तथा उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई देना चाहती हूं। ये बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये हरियाणा के भविष्य की दिशा तथा तय करने वाला समावेशी, विकासोन्मुख और दूरदर्शी बजट है। ये बजट वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के विजन से प्रेरित है और उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प प्रस्तुत करता है। ये बजट विकास के साथ सामाजिक न्याय की भावना को मजबूत करता है और हरियाणा को अगले दशक की चुनौतियों के लिए तैयार करने वाला एक मजबूत रोड मैप प्रस्तुत करता है। इसमें कृषि उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा जैसी सभी प्रमुख क्षेत्रों को संतुलित रूप से शामिल किया गया है, जिससे राज्य के समग्र और संतुलित विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जो सीधे जनता के जीवन को बेहतर बनाने वाले हैं। सबसे पहले मैं भी किसानों के लिए किए गए महत्वपूर्ण प्रावधान का उल्लेख करना चाहूँगी। किसानों को समय पर और पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा एग्री बिजली वितरण कंपनी बनाने का निर्णय लिया गया है, जो 5084 फीडरों और लगभग 7.12 लाख कृषि उपभोक्ताओं को सेवा देगी। ये कदम हमारे अन्नदाताओं को राहत देने के साथ साथ कृषि उत्पादन को भी मजबूती देगा। इससे किसानों को समय पर सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध होगी, डीजल आधारित सिंचाई पर निर्भरता कम होगी और खेती की लागत भी घटेगी। इससे छोटे और सीमित किसानों को विशेष लाभ मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई मिलेगी। हरियाणा देश के प्रमुख कृषि राज्यों में से एक है और देश के कुल खाद्यान्न भंडार में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए किसानों को सस्ती और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय को सुदृढ़ करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि मेरे हलके में मोरनी क्षेत्र, जो मोरनी ब्लॉक है, उसको ऑर्गेनिक ब्लॉक घोषित किया गया। इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है ग्राम सभाओं और पंचायतों को सशक्त बनाना। पंचायतों की बैठकों में कम से कम 6 कार्य का चर्चा अनिवार्य करना और 300 नई पंचायतों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही श्रम एवं निर्माण समितियों के माध्यम से लगभग 4000 करोड़ के सरकारी कार्य आवंटित करने का प्रावधान है। ये वास्तव में गांधी जी के ग्राम स्वराज के विचार को आगे बढ़ाने वाला कदम है। इससे ग्रामीण स्तर पर निर्णय प्रक्रिया मजबूत होगी, स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और गांव में विकास कार्यों को गति तेज होगी। पंचायतों में पहले से ही बड़ी संख्या में महिलाएं निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रही हैं। इसलिए यह कदम ग्रामीण महिला नेतृत्व को भी सशक्त करेगा और स्थानीय प्रशासन में महिलाओं की भूमिका को और मजबूत करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में ग्रीन और सस्टेनेबल हरियाणा की स्पष्ट झलक भी दिखाई देती है। सरकार ने निर्णय लिया है कि सरकारी भवनों, आंगनवाड़ी केंद्रों, शैक्षिक संस्थानों और पंजीकृत गौशालाओं को सौर ऊर्जा आधारित परिसर में परिवर्तित किया जाएगा। यह न केवल बिजली खर्च कम करेगा, बल्कि हरियाणा को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी आगे ले जाएगा। इससे स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में ऊर्जा की स्थायी व्यवस्था होगी, जिससे बच्चों और महिलाओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। इसी क्रम में सरकार ने हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलियंस फंड की स्थापना निर्णय लिया है,
इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये फंड जल संरक्षण, अति आवरण बढ़ाना, प्रदूषण नियंत्रण और जलवायु प्रवृत्ति के निपटान की परियोजनाओं को गति देगा और हरियाणा को एक सतत और पर्यावरण अनुकूल राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अध्यक्ष महोदय, शहरी विकास की दृष्टि से भी ये बजट अत्यंत महत्वपूर्ण है। सोनीपत, हिसार, अंबाला, यमुनानगर, सिरसा, फतेहाबाद, नीलोखेड़ी, बहादुरगढ़, रेवाड़ी और मंडी डबवाली जैसे शहरों में बेहतर बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 500 करोड़ का विशेष कोष बनाया गया है। सर ठीक है। इससे इन प्रश्नों से आधुनिक सुविधाएं, बेहतर सड़कें, जल निकासी, स्मार्ट शहरी सेवाएं और निवेश के अवसर बढ़ेंगे। इससे युवाओं को अपने ही शहरों में रोजगार के अवसर मिलेंगे और छोटे व्यापारी तथा उद्यमियों को भी नई संभावनाएं प्राप्त होगी। युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए भी इस बजट में बहुत सकारात्मक पहल की गई है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से आदर्श कोचिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिनका पहल केंद्र 25 फरवरी 26 तक स्थापित करने के लक्ष्य रखा गया है। इससे ग्रामीण और मध्यम वर्ग के युवकों को भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने की अवसर मिलेगी। श्री रघुवीर सिंह तेवतिया। आपसे इजाजत। देखिए, मैं आया जब हमारे माननीय सदस्य कोई बात कह रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ इस साइड से हल्ला हुआ और मंत्री जो है ना खड़े होकर डांस कर रहे हो, कहाँ गए मंत्री जी, कबीर जी, वो खड़े होकर डांस कर रहे थे। ये हाउस का क्यों तमाशा बनाया? ये आपकी जिम्मेवारी। फिर बोले आपकी जिम्मेवारी है। मैं आपको कह रहा था, जब मैं खड़ा होता हूँ ना, आपने नहीं बोलना तो आप उधर ही देखते हो, इधर देखते ही नहीं हो। नहीं, ऐसा मैं मेरे को गलत बात कहने की आदत नहीं। कोई बात। जब मैं नोटिस की है उस बात को मैं स्पष्ट बात आदमी हूँ। ये जो मामला उठाया था डॉक्टर साहब ने, ये बहुत गंभीर मामला है। हम कैसे बैठे? हम प्रजातंत्र के उसमें बैठे हैं ना। हमारा देश जनतंत्र है, और जब प्रजातंत्र की हत्या हो रही है तो आप बोलने भी देगा हमारे मेंबर। पर उस पे यहाँ चर्चा नहीं, हम वो यहाँ का विषय नहीं बनता, हम नुमाइंदे हैं लोगों के, वो यहाँ का विषय नहीं बनता। वो देखो तो ये क्या है? वो देखो हुड्डा साहब, ये क्या है? ये क्या है? व्हाट इज दिस? पीछे क्या है? व्हाट इज दिस? नहीं, पीछे क्या है? वो तो आप ही लीडर है ना, आप ही लीडर है उनके। तो कम से कम उनको तो बिठाओ, तो उनको तो बिठाओ ना। आप अपने एमएलए को तो कंट्रोल करेंगे ना हुड्डा साहब, अपने एमएलए को तो कंट्रोल करेंगे ना। आपके एमएलए जाके वेल में खड़े हो जाएंगे, ये कौन सा तरीका है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आप ही की टीम क्या कर रहे थे? हाँ ठीक है, आप अपनी बात रखें। ठीक है, आप अपनी बात रखें, कोई बात नहीं। देखो चलो, अरे उनको ठीक है मंत्री जी, उनको अपनी बात रखने दो। अगर इस विषय पे देखिए, नंबर 1, इस विषय पे कोई चर्चा नहीं बनती है, यहाँ का विषय नहीं है। अगर किसी ने अपनी बात रखनी है तो हाउस के हिसाब से, यहाँ के डेकोरम के हिसाब से अपनी बात रखें। दोनों तरफ से बात रख सकते हैं, बताइए। लेकिन आपकी इजाजत से मैं बोल रहा था, बोल रही है। प्लीज आप बैठिए मंत्री जी, बैठिए, कोई बात। ये प्रजातंत्र रखवाले, आपको मौका मिलेगा, आप अपनी बात रख लेना। ठीक है, उनको अपनी बात करने तो मंत्री जी आप अपनी बात रख लेना। महोदय देखिए, वैसे तो नहीं है, मेरे को लीडर ऑपोजिशन चुना है, मेरा अपना अधिकार है। जब मैं खड़ा होता हूँ, ये कैसे खड़े हो जाते हैं? जब ये बोलता है मैं तो कभी खड़ा नहीं होता, ये डांस करने लग जाते हैं। ये यहाँ पे डांस करने की और बहुत जगह नहीं, डांस तो करते हुए नहीं देखा मैंने। हाँ, कोई मूवमेंट ऐसी नहीं होगी। आप वीडियो निकलवा लो। चलिए, वीडियो निकलवा लो, मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है हुड्डा साहब, आप अपनी बात रखें प्लीज, आप बताइए। अध्यक्ष महोदय, देखिए, मैं सभी ये जो पीछे सारे विधायकगण बैठे हैं, मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं, कृपया आपस में बातचीत ना करें और इसको स्पोर्ट्स स्टेडियम ना बनाएं, जैसे स्टेडियम के अंदर करते हैं ना आपस में करके, और वो प्लीज नहीं, ऐसे ना करें, आप भी ना करें और आप भी ना करें। हुड्डा साहब खड़े हैं, वो अपनी बात रख लें। हुड्डा साहब ने ये कहा कि मंत्री जी डांस कर रहे थे। 1 मिनट के लिए आप रिकॉर्डिंग करा लो, यदि कोई डांस किया हो किसी ने। नहीं, मेरी बात सुन लो, मैं अपनी बात कर रहा हूं सर, मेरी बात सुन लो। आप हमारे आदरणीय हो, मैं बहुत सम्मान करता हूं। यदि ये डांस किसी ने मैंने किया हो तो फिर हुड्डा साहब ये बात आप फिर नोट कर लो, फिर ये रिकॉर्ड में ले आओ। चलिए, नहीं, मैं चेक करा दूंगा। फिर हाउस में सॉरी बुलाऊंगा मैं। बिल्कुल सर, हाउस में सॉरी बुलाऊंगा मैं यदि मैंने डांस किया होगा तो।
फिर मैं हाउस में सॉरी बुलाऊंगा, फिर मैं छोड़ दूंगा नहीं। अध्यक्ष महोदय जी हुड्डा साहब, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, ये ऐसा विषय डांस क्या होता है, आप निकलवाओ रिकॉर्डिंग, मैं दिखाऊंगा। यूं कर रहे, ये डांस क्या होता है और क्या डांस होता है और डांस क्या होता है। निकलवाओ रिकॉर्डिंग, निकलवाओ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग निकलवाओ, रिकॉर्डिंग निकलवाओ। इन्होंने खुद कहा, इन्होंने खुद कहा रिकॉर्डिंग निकलवाओ। ठीक है, रिकॉर्डिंग निकलवा लो। ठीक है, वो मेरा काम है, मैं देख लूंगा। वो आपने अपनी बात रख दी, आपने अपनी बात रख दी। अब ये मेरा काम है, मैं अपने आप देख लूंगा। अब आप लोग इसके ऊपर कोई फैसला ना करें, मैं करूंगा जो करना है। ठीक है, बताओ। ठीक है जी हुड्डा साहब, हम तो बैठ जाते हैं, हम तो बैठ जाते हैं। अब नहीं वो कोई बात नहीं, मैंने अपनी बात कह दी है। चेयर ने क्लियर कर दिया है, मैं चेक कर लूंगा, मैं चेक कर लूंगा। नहीं कोई चैलेंज नहीं है। वो आपस में एक दूसरे को ना उकसाएं, आप लोग आपस में ना उकसाएं एक दूसरे को। चलिए बेदी जी, चलिए, आपने अपनी बात रख ली, ठीक है। एक मिनट अरोड़ा जी, मंत्री जी कुछ कह रहे हैं, मंत्री जी कुछ कह रहे हैं, उनको अपनी बात कह रहे हैं। बेदी जी आप बताइए क्या कह रहे हैं, बेदी जी आप क्या कह रहे हैं, बेदी जी आप बताइए। हाँ हुड्डा जी एक मिनट, अरोड़ा जी बैठो। अरे को बोलने नहीं दे रहे, शोर क्यों मचा रहे हो सब जगह, आप बैठो 2 मिनट। वो अपनी बात कह रहे हैं, पहले वो कहेंगे, नहीं आप नहीं कहेंगे, वो क्या कहेंगे अपनी बात। आप मंत्री जी आप बताइए क्या कह रहे हैं। मैं केवल एक बात कर रहा हूँ। हाँ आप बैठ जाओ प्लीज अशोक जी। आप सर, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यदि आप वीडियो को डालो सर, हुड्डा जी ने मेरा नाम लेके बात की है, यदि मैंने डांस किया है, बिल्कुल देखो सर आपका बात ठीक है। हाँ आप अपनी बात रखो जी, मेरी पूरी बात सबकी। आप भी आएंगे फिर बीच में। मंत्री जी आप मुझे बताएं, यदि बताएं क्या कहना चाहते हैं। ऐसी एक्टिविटी मैंने नहीं की, तो क्या हुड्डा जी सॉरी बोल लेंगे सदन में? जी क्लियर करो बात जी, हुड्डा जी सॉरी बोलेंगे क्या? हो गई बात। अध्यक्ष जी हुड्डा साहब, आप रिकॉर्डिंग निकलवाओ। ये ऐसे ना कर रहे हो तो मैं माफी मांग लूंगा। मेरे क्या सर, चलो मैं वो मैं देख लूंगा। ठीक है, लेकिन मैं देख लूंगा, और वो एक्शन कैसा है वो मैं देख लूंगा। अध्यक्ष जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, प्रत्यक्ष है आपके पास, रिकॉर्डिंग निकलवाओ। ठीक है हुड्डा साहब, इसके अलावा बताओ। इसके अलावा जो मैं कह रहा हूँ, ये बड़ा गंभीर मामला उठाया था। प्रजातंत्र को जिस तरह गला घोटा जा रहा है, पूरे देश ने देखा है। हरियाणा जो प्रमुख प्रदेश है, आज ये किस प्रकार से हो रहा है, क्या हो रहा है वहां। आप अध्यक्ष महोदय, अशोक अरोड़ा जी हमारे काउंटिंग एजेंट थे, और बत्रा साहब थे, इसे पूछो तो क्या तमाशा हुआ। पर इलेक्शन के अंदर क्या हुआ वो यहाँ चर्चा नहीं होगी। नहीं अंदर कौन एजेंट था, क्या आपस में आप लोगों की बात हुई, वो हाउस में चर्चा नहीं होगी। उसमें नहीं जा रहा, वो चर्चा नहीं होगी। बात कह रहा हूँ, चर्चा की बात कह रहा हूँ, तो जनरल बात आपकी है। तो बात कह रहा हूँ जी, ये चीजें लोगों में जा चुकी है, लोगों के नहीं लोगों में कुछ भी जाए, हाउस में क्या होना, मेरी चिंता हाउस की है। लोगों में क्या जा रहा है वो एक अलग बात है। ये ठीक आपकी बात ये बात है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आज चैलेंज करता हूँ, आओ गांव में आओ, चलूंगा मैं आगे, आओ तक कि गांव में घुस के देखो तुम। चलिए, न्याय युद्ध की लड़ाई लड़ेंगे हम, न्याय युद्ध की लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा कमजोरी नहीं है। चलिए ठीक है हुड्डा साहब, आपकी कोई और बात है क्या? चलिए मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है, कृपया अपनी सीट पे बैठे। हाउस की कार्रवाई को चलने दे, कृपया करके अपनी सीट पे बैठे। हुड्डा साहब कोई और बात है? नहीं तो मैंने सदस्यों को बुलवाना है। देखिए ये नारेबाजी प्लीज ना करें, हो गया एक बार, हो गया आपका, बार ना करें। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन ये है, ये बहुत गंभीर मामला है, हम लोगों के नुमाइंदे हैं, लोगों में बात है। कल से पूरी रात तो हम सोए नहीं, और जो देखा तमाशा, आप 2-2 मिनट से पूछ तो लो क्या हुआ। चलिए वो तो देखिए, जो कुछ इलेक्शन में हुआ वो आप लोग भी तो आपस में मंथन करेंगे, वो हाउस में थोड़ा मंथन होगा। कोई चर्चा नहीं, चुनाव के अंदर क्या हुआ वो हाउस में मंथन नहीं होगा। उसका चर्चा है, उसकी तो चर्चा करने दो। किस चीज की कराना चाहते हैं, किस चीज की?
कल क्या हुआ उसकी सच्चा लोगों हो गया, वो अखबारों में आ गया, सबको जानकारी है। नहीं, अगर कोई चर्चा करानी है मुझे रिटर्न में दो, अगर रूल्स अलाउ करेंगे आई विल डेफिनेटली अलाउ, अदरवाइज नहीं। बाकी सबको सब चीज की जानकारी है। आप फील्ड में अपनी लड़ाई दोनों तरफ से जैसे लड़ना चाहें आप लड़े, हाउस में थोड़ा वो होगा उसके ऊपर मंत्र, हाउस में नहीं होगा। हाउस का बिजनेस अभी हमने बहुत कुछ निपटाना है, हाउस क्या है, हाउस का बिजनेस निपटाना है हुड्डा साहब। प्रजातंत्र का सिंबल है ना। नहीं, कल पोलिंग बूथ में क्या हुआ